Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, today we are going to start with grade 6 the topic, that is it is a poem about the kite. The kite. शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. इट इज़ रिटन बाय द पोएट हैरी बेन. हैरी बेन जो पोएट है, इन्होंने इस पोएम में काइट के बारे में डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक पतंग जब नहीं होती है कैसे दिखाई देती है. आप सबको तो पता ही है, एज अ किड यू ऑल एन्जॉय फ्लाइंग काइट. तो सबको पसंद है, जब छोटे होते हैं या चाहे बड़े हो, सबको पतंग उड़ाना पसंद है. चाहे सो काइट्स का भी एक पर्टिकुलर आप सीज़न होता है हर जगह पे, हर स्टेट में. जैसे इंडिया में भी हर जगह अलग अलग स्टेट्स में लोग अपने सीज़न मतलब त्योहारों के हिसाब से काइट उड़ाना पसंद करते हैं. तो बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, आजकल सबको पसंद है पतंग उड़ाना. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम द काइट. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is the kite when it's new. So the poet here is entered the line with the exclamation mark. Exclamation mark, that is new. So how bright on the blue is a kite when it's new. तो यहाँ पे पोएट जो हैरी बेन है, उन्होंने ये बताया है कि जब एक पतंग नई होती है तो वो कितनी चमकीली नज़र आती है नीले आसमान में. तो वो एक फीलिंग यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है. तो एक फीलिंग है कि बच्चे जब बहुत खुश नज़र आते हैं जब भी वो पतंग उड़ाते हैं. उनकी जो पतंग होती है जो नीले आसमान में जब ऊपर उड़ती है, कितनी सुंदर दिखाई देती है, और बच्चों की फीलिंग होती है वो बहुत खुश नज़र आते हैं उनकी नई नई पतंग नीले आसमान में जब वो देखते हैं. सो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड किया है पोएट ने. With a dive and dip, it snap its tail. So here dive means move down quickly. Dive means here move down quickly. तो जो वो पतंग होती है हवा के साथ ऊपर उठती है, एकदम ऊपर उठती है और अचानक नीचे आ जाती है. नीचे ऐसे आती है जैसे कि वो डाइव कर रही है, गोते लगा रही है. डिप मीन्स जैसे कि पानी में डुबकी लगा रही हो, वैसे ही हवा में ये ऊपर नीचे होती रहती है. एंड इट स्नैप इट्स टेल. स्नैप मीन्स हियर मूव्स नॉइजीली. अब जो पतंग होती है, काफ़ी पतंग की बच्चों को पसंद होता है कि काफ़ी लंबी लंबी जो है उस पर पूँछ बना के बांधते हैं. तो वो जो हवा जब तेज होती है तो उसकी जो पतंग की जो पूँछ होती है वो हवा के साथ वो भी आवाज़ करने लगती है. सो हियर स्नैप मीन्स मूव्स नॉइजीली. तो तेज हवा के साथ वो भी आवाज़ करती है. Then soars like a ship with only a sail has over tides. Here soars means flies high in the air. तो यहाँ पे आपने नोट किया जो पोएट है उन्होंने काइट को कंपेयर किया है जहाज से, शिप से. देन तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने किससे कंपेयर किया है, यहाँ पे पतंग को जहाज से कंपेयर किया है कि जैसे एक जहाज लहरों में ऊपर उठती है, लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे ही उन्होंने पतंग को यहाँ पे कहा है कि जैसे जैसे हवा चलती है एक पतंग भी ऊपर नीचे हवा के साथ लहराती है. Only a sail has over tide. So students, I want to tell you, यहाँ पे इन्होंने पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है, that is like. तो जब भी किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पे पतंग को जहाज से कंपेयर किया है, तो वो पोएटिक डिवाइस वी कॉल देम हैज simile. We call them simile. So here simile poetic device is used. Why? Because the kite is being compared with the ship. With the only sail has over tides. Tide means waves. जो लहरें होती है. Tide here means waves. And of wind it rise climbs to the crest. Crest is the highest point. So जैसे जैसे लहरों में भी जैसे आप लहरें होती हैं,
तो जैसे जहाज, ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट। तो वैसे ही पतंग भी आसमान में सबसे ऊपर की तरफ जाने लगती है जब हवा तेज होती है। ऑफ गस्ट एंड पुल्स, और गस्ट मीन्स क्या है, तेज हवा का झोंका। तेज हवा का झोंका है जब चलता है तो उसी पतंग को वो ऊपर तक ले जाती है। एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट हैज विंड फॉल्स, और क्या होता है, जैसे ही हवा धीमे पड़ने लगती है, धीरे धीरे जब हवा धीमे पड़ जाती है तो वो पतंग एक तरह आराम करने लगती है। मतलब यहाँ पे रेस्ट कहा गया है। इट इज बीइंग सेड दैट द काइट इज बीइंग ऑन द स्टिल पोजिशन। तो वो क्या हो जाती है, पतंग एक ही जगह पे जैसे कि रेस्ट कर रही है ऐसे दिखाई देता है जब हवा धीमे पड़ जाती है। When string goes slack, so ये स्ट्रिंग जिसके हम पतंग को बांधते हैं, जिस डोर से हम पतंग को बांधते हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। Go slack means here, slack means loose। उसको जब उस डोर को जब हम ढीला छोड़ते हैं, you wind it back। wind it means here आप उसको लपेटना शुरू करते हो। and run until a new breeze blow। so आप उसको क्या करते हो, जब आप उस पतंग को जब देखते हो कि हवा धीमी पड़ गई है, धीरे धीरे वो ढीली पड़ रही है, जो डोर है ढीली पड़ रही है, तो उसको आप वापस जो चक्री होती है उसकी, उसमें आप लपेटना शुरू करते हो। और वापस जब तेज मतलब जोर से जब हवा चलने लगती है, रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो एंड इट विंग्स फिल। किसकी विंग्स के बारे में कहा गया है यहाँ पे, विंग्स तो विंग्स जो है वो किस में वी फाइंड आउट, विंग्स मोस्टली इन बर्ड्स। सेम थिंग यहाँ काइट के भी कंपेयर किया गया है, दैट इज उसके जो काइट्स की जो विंग्स होती है वापस हवा से भर जाती है, हवा एकदम चलते ही हवा से भर जाती है, तब वो तेज फिर से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। एंड अप इट गोज, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो वापस जो पोएट है उन्होंने वापस तारीफ कर रहे हैं एक पतंग की कि कितनी नई पतंग है जो एकदम चमकीली नजर आती है नीले आसमान में, बच्चों को एक खुशी देती है। बट अ रैग्ड थिंग, so what is a ragged thing? That is ragged, more dirty and untidy। तो मतलब बट एक बद्दी सी नजर आने लग जाती है पतंग, कब, when it you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। सो यहाँ पे जो पोएट है कह रहे हैं कि वही पतंग जो अभी आसमान में इतनी चमकीली नज़र आ रही थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, जब वो एक पेड़ में कभी फंस जाती है और आप कोशिश करते हो उसे बार बार उस वहाँ से कहीं जब अटक जाती है उसको लेने की कोशिश करती हो, वही पतंग जो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी आसमान में, अब वो क्या हो जाती है, बहुत बद्दी नजर आती है। रैगडर मीन्स रैगडर जो आप देखना पसंद नहीं करोगे, क्यों, जब कोशिश करते हो लगातार तो वो क्या होती है, वो फट जाती है। इन द टॉप ऑफ द ट्री व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री, वही जब किसी पेड़ में फंस जाती है तो बहुत ज्यादा बद्दी नजर आती है। तो दिस इज अबाउट द पोएम द काइट। So let's discuss the question answers of the poem The Kite। List out the action words in the poem। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पोएम में कौन कौन से एक्शन वर्ड्स यूज किए गए हैं। फर्स्ट वन इज डाइव। व्हाट इज द मीनिंग, यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। आपको फाइंड आउट भी करने हैं, फिर उसके वर्ड मीनिंग्स भी लिखने हैं डिक्शनरी में देख के। डाइव, to enter into water intentionally especially with the head first। तो डाइव क्या है, डाइव मीन्स गोते लगाना। तो गोते जब ऊंचाई से छलांग मारते हैं तो क्या है, हेड फर्स्ट, आप जो सर होता है वो पहले पानी के अंदर जाता है। टू एंटर इनटू वाटर इंटेंशनली विथ स्पेशली विथ द हेड फर्स्ट। डिप, टू एंटर इनटू वाटर मोमेंटरीली मीन्स डुबकी लगाना। स्नैप्स, to make a sharp or a crackling sound। snap means हवा के साथ जब वो आवाज आती है, जो पूंछ होती है टेल की वैसी ही आवाज होती है, उसको हम snap कहते हैं। जो आवाज होती है शार्प होती है उसको हम snap कहते हैं। source, to fly aloft। source means fly aloft, that is उड़ान भरना। rights, to sit and travel on the back of an animal। ride means what, that is ride means बैठकर किसी
पे ट्रैवल करना, एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल हो सकता है या फिर कोई व्हीकल हो सकता है. इट कैन बी साइकिल और इट कैन बी मोटरसाइकिल. फ्लैप्स टू टॉस sharply. Flaps to toss sharply. Pulls to exert force upon, to cause or tend to cause motion towards the force, that is खींचना. Read the line from the poem, then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called simile. Can you suggest what or who the following action may be compared to? तो हमने इस पोएम में देखा था कि कैसे पतंग को जहाज के साथ कंपेयर किया गया है, और उस कंपैरिजन को हमने पढ़ा था, उसको हम पोइटिक डिवाइस सिमिली कहते हैं. तो सेम थिंग यहाँ पे हमको लिस्ट ऑफ फ्रेजेस दिए हैं. ही रन्स लाइक, तो यहाँ पे ये जो एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं किसी के द्वारा किए गए, तो किससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? ही रन्स लाइक अ डीर और ही रन्स लाइक अ चीता. He eats like a horse. He eats like a horse. Compare किया गया है. She sings like a nightingale. She sings like a nightingale, or you can say she sings like cuckoo. It shines like a glowworm, or you can say it shines like a diamond. It flies like a kite. The last comparison it flies like a kite. So that's all for today's poem, The Kite. Thank you, students. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.